अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरिन में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ। अल्लाह ताला आप सब के ज़िंदगियों में रहमतें, बरकतें, खुशियाँ और बहुत सारी आप लोगों की जो मुरादें हैं वो पूरी फरमा दें। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस आज हमें किसी ने इनवाइट किया है खाने पे और वो इनविटेशन हमें आया है कराची से। तो मैं और रज़ा जा रहे हैं कराची और बहुत ही प्यारा आज मौसम था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी जो है वीडियो शूट कर ली जाए। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था आज वेदर। बच्चों को मैंने जो है अम्मी जान के पास अपने छोड़ा है, मतलब कि मेरी जो सास है उनके पास मैं बच्चों को छोड़ के और फिर ख़ुद इंजॉय करने के लिए निकली हूँ। कभी कभार होना चाहिए ना यार ऐसा, कि नहीं हर वक्त क्या बच्चों को हर वक्त अपने सर पे सवार रखना और हर वक्त बच्चों को साथ लिए लिए घूमते रहो। कभी ख़ुद की लाइफ भी होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ ही इंजॉय करती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग किस्म की गैदरिंग है। मतलब बस कुछ फैमिली फ्रेंड्स का गेट टुगेदर है, इसलिए आज मैं अपने बच्चों को साथ नहीं लेकर आई। और ये गेट टुगेदर है कराची लाल किला में। तो बस मेरा तो दिल नहीं था, क्योंकि मैंने कहा कि फ़जूल से पैसे खर्च करने वाली बात है। तो रज़ा ने मुझे क्या कहा ये आपको मैं बताती हूँ। ये है भाई मेरा ब्रेड केक, ठीक है, जिसे हर कोई बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन रज़ा इसका इतना मजाक उड़ाते हैं कि इसके पीछे अगर सबको राज पता चल जाए ना कि आप क्यों बनाती हो ये, तो सब आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने कहा भाई इसमें क्या बात है। मैंने इसकी वीडियो शूट करके और आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसका राज क्या है कि मैं जितनी भी ब्रेड के कॉर्नर्स बचे हुए होते हैं ना, उनको सबको सेव कर लेती हूँ और उसके बाद उससे ये बनाती हूँ मज़ेदार सा ब्रेड केक। और भाई ये बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आता है। तो अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें और इसे ट्राई करें। यकीन माने जो भी ये ब्रेड केक खाता है ना, वो मेरे घर से जाने के बाद तारीफ़ ज़रूर करता है। तो बस मुझे अपने खुद के खाने बहुत पसंद है, तो मैं बाहर के खाने ज़्यादा पसंद नहीं करती जी। तो देखें ज़रा, ये आ गए हैं हम लाल किला। और लाल किला में आने के बाद इतना तो फजूल सा हमारा पैसा खर्च हुआ, और उसके बाद खाने को क्या मिला। वैरायटी तो इतनी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन टेस्ट ज़ीरो, शून्य, बिल्कुल भी जायकेदार नहीं था खाना। और बस खाने को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन या तो हो सकता है कि भाई जब इतने सारे आइटम्स एक साथ आपकी नज़रों के सामने आ जाते हैं तो आपकी भूख वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो या तो मेरे साथ ये हुआ, या फिर वाकई में वो खाना अच्छा नहीं था। तो ना जाने क्या हुआ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया और मेरा बहुत दिल दुखा, क्योंकि मैं बहुत देख के संभल के चलने वाली हूँ। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए थे कि गरीब औरत। हाँ भाई मैं गरीब हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई नहीं हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़जूल सा पैसा खर्च करती हूँ। जहाँ मुझे खर्च करना लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर मुझे पैसा खर्च करना चाहिए, वहाँ पर मैं ज़रूर करती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पर पैसा खर्च करना फ़जूल है, तो मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं करती। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक करती हूँ। अगर इस बात को देखते हुए कुछ लोग मुझे कंजूस और पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो कोई मसला नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई मुझे अपनी ख़ुद की ज़ात से जो है सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए, वो मुझे है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर में किसी भी चीज़ को वेस्ट होने नहीं देती। इवन कि रात की जो बची हुई रोटी भी होती है ना, मैं उसे भी इस तरह से बच्चों के सामने प्रेजेंट करती हूँ कि माशाल्लाह से मेरे बच्चे इतनी शौक़ से खाते हैं। एक होती है ना बची हुई रोटी, अगर आप रात की बची हुई सादी रोटी पे भी आलू का मसाला बना के और उसको कवर करके और फिर फ्राई कर दें, आप यकीन माने उससे ज़्यादा मज़ेदार स्नैक्स कोई नहीं होते। इंशाल्लाह ताला मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों ने मेरे चैनल में देखा ही है कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कम बजट में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस खाने होने चाहिए। तो बस इसी को देखते हुए कुछ लोग मुझे कंजूस भी कहते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ भाई मैं हूँ कंजूस और मक्खी चूस, तो इसमें मुझे फ़ख्र है और मुझे बहुत खुशी होती है।
तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज का, जैसे कि आपने टाइटल में देखा, इस टाइटल के टॉपिक को डिस्कस करूँगी, लेकिन इससे रिलेटेड जो मेरी ज़िंदगी में हुआ है पहले भी, अभी तो हुआ है लेकिन इससे पहले भी मेरे साथ ऐसा ही एक वाक़या हो चुका है जो कि बिल्कुल ही नामुमकिन और क्या कहेंगे, अल्फाज नहीं है। ऐसा एक वाक़या है। वो क्या हुआ कि मुझ में और रज़ा में जो है तकरीबन 6 से 7 साल का गैप है ना। तो एक होता है ना कि अचानक से जब लड़के बड़े होते हैं तो बाइक स्टार्ट करते हैं और बाइक चलाना सीख जाते हैं। तो रज़ा बाइक चलाना सीखे थे नए नए, और जो मेरी भाभी हैं वो जब मेरी भाभी नहीं बनी थी, वो मेरी कज़न थी, तो वो आई थी रज़ा की बड़ी बहन को, आलिया बाजी जो मेरी नंद हैं, उन्हें मेहंदी लगाने। तो मैं भी उनके साथ आ गई थी। तो जाते हुए उन्होंने कहा कि रज़ा आप ऐसा करें, इन सबको बाइक पे छोड़ के आ जाएं। मैं और मेरी भाभी थे, तो हम दोनों जो है जाने लगे। तो रज़ा ने मुझे कहा कि बेटा आप आगे बैठ जाओ, और मैं बच्ची बन के, गंजी तो थी उस टाइम पे, मैं बच्चों की तरह जैसे आगे बैठ के जाते हैं बाइक पे, मैं वैसे बैठ के रज़ा के साथ गई थी। और वो वाक़या मुझे इसलिए याद है कि रज़ा की जो शक्ल है वो मेरे भाई से बहुत मिलती है। तो मैंने अपनी भाभी को बहुत तंग किया था कि हम आज जो है अपने भाई के साथ, मैंने नाम लिया कि उनके साथ मैं ताहिर के साथ बैठ के आई हूँ। तो बस अब मुझे जब उस वक्त अंदाज़ा ही नहीं था कि ये मेरे होने वाले हस्बैंड हैं जिनके साथ मैं बैठ के जा रही हूँ। तो वो वाक़या जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है कि अल्लाह ताला ने हमारी कब जोड़ियाँ बनाई होती हैं और हमें पता भी नहीं होता। और मैं 2-3 बार उनके घर पे वैसे ही गई हूँ बच्ची बन के, और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी जो है इनसे शादी हो जाएगी। और अल्लाह ने ऐसा जोड़ बनाया कि अचानक से बस रिश्ता आया और हमारी बात हो गई। तो इसी तरह जो है मेरे साथ यही इसी किस्म का वाक़या शबाना आंटी के घर पे भी पेश आया कि क्या हुआ, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जो मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करती हैं, और हमेशा जो भी रेसिपी मेरी ट्राई करती हैं उनकी पिक्स जो हैं वो मुझे इंस्टा पे सेंड करती रहती हैं। जैसे कि ये, ठीक है, ये वाली पिक जैसे मैं आपको एक साथ शेयर कर रही हूँ। इन्होंने मुझे बताती हैं कि मम्मा ने आज आपकी ये रेसिपी ट्राई की, ये की, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। लेकिन मैं जो है शबाना आंटी के घर पे गई, जब मैं वापस आई हूँ तो उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि आप जो हैं कल शबाना आंटी के घर पे आई थी। अच्छा, उससे पहले जब मैं घर पे आई थी, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में भी देखा कि मैं एक लड़की की बहुत तारीफ़ कर रही हूँ कि मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद आई जो बहुत ही अच्छा दर्स दे रही थी, और उनकी आवाज़ बहुत मीठी और बहुत ही प्यारी थी, और मुझे वो लड़की फ़िदा हो गई मैं उस पर, कि बस मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि वो माशाल्लाह से जिस तरह दीनी बातें कर रही थी, तालीमात दे रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस मैं जो है उन पे बहुत ज़्यादा फ़िदा हुई और मैं आके घर पे बातें ही कर रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे क्यों नहीं मिली जब आप शबाना आंटी के घर पे आई। तो मैंने कहा आप भी वहाँ आई थी क्या। तो उन्होंने कहा कि लो दर्स में ही तो दे रही थी। मुझे इतनी हैरत हुई कि जिस लड़की पे मैं फ़िदा हूँ वो लड़की आज से 6-7 महीने पहले ही मुझ पे फ़िदा होकर और मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत से बातें करती है। आप यकीन माने मुझे अभी तक वो दुख है कि मैं क्यों नहीं उससे मिली, क्योंकि हमने फ़ेस टू फेस तो एक दूसरे को कभी देखा ही नहीं था। तो ये कुछ वाक़यात होते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपको हमेशा याद रह जाते हैं। तो बस मैं आज के व्लॉग में आपको यही समझाना चाह रही थी कि आज आप लोग जो मेरी कुछ लोग हैं तारीफ़ें तो कर रहे हैं, बहुत मुझे माशाल्लाह से तारीफ़ों के मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी बुराइयां कर रहे हैं। तो क्या पता कल आपका और मेरा आमना सामना हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हों और आप मुझसे नज़र ना मिला सकें। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें, कभी भी किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करें, तो बहुत अच्छा होगा। और बस अब मैं आ गई हूँ वापस अपने घर, और यहाँ पर हो गया है रात के 2 बजे का टाइम। वापस आते आते मैं बहुत ज़्यादा देर हो गई थी और बच्चे जो है अम्मी के पास ही नीचे सो गए थे। तो बस उम्मीद है आज का व्लॉग आप लोगों को मेरा पसंद आया होगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।